नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। देश के कई इलाके इन दिनों बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश, हर जगह बाढ़ ने कहर बरपा के रखा है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर 24 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आसमान से बरस रही है आफत। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं पानी का सैलाब उमड़ रहा है। हिमाचल में 24 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट। पुंछ में बही ट्रैक्टर ट्रॉली। चक्की नदी पर बहा रेलवे पुल। वाराणसी में गंगा उफान पर। देश के अधिकांश हिस्सों में आसमान से पानी आफत बनकर बरस रहा है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तबाह हो गई है। हिमाचल प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो या वाराणसी, नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ दरक रहे हैं। आवाजाही के रास्ते, चाहे पुल हो या सड़क, उमड़ते सैलाब की भेंट चढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आसमानी आफत का सबसे ज्यादा असर कांगड़ा, चंबा और मंडी में हुआ है। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 346 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजधानी शिमला के ठियोग में NH5 पर बने पेट्रोल पंप को पहाड़ी दरकने की वजह से काफी नुकसान हुआ। यहां एक बड़ी चट्टान पेट्रोल पंप के ऊपर आ गिरी थी, जिससे 3 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तकरीबन रात 2:30 बजे की बात है। 2:30 बजे तो उस टाइम बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो बारिश की वजह से नुकसान आया, पत्थर आया है और उस टाइम जो 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी, तो एक लड़का हमारा इसमें उसको थोड़ी बहुत वो चोटल भी हुआ है, तो उसको हॉस्पिटल ले गया। बाकी ऐसा कोई जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है। बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए भी पत्थर मुसीबत बनकर गिर रहे हैं। ठियोग में ही यूपी से शिमला घूमने आए सैलानियों की गाड़ियों पर पत्थर गिर गए और 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। इस लैंडस्लाइडिंग से जगह जगह जाम भी देखने को मिल रहा है। घंटों तक गाड़ियां चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर खड़ी होने को मजबूर हैं। फिलहाल हिमाचल में मौसम ऐसा ही बने रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई है और जिला कांगड़ा में गगल एयरपोर्ट में 346.6 और धर्मशाला में 333.0 बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि अत्यंत भारी वर्षा है। लगातार बारिश होने के कारण नदी नाले जो हैं उनका लेवल बढ़ रहा है और लोगों से अपील की जाती है और जो यहाँ सैलानी जो घूमने आए हैं उनसे भी कि वो कृपया नदी नालों से दूर रहें। भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग से हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग लापता हैं। ऐसे में नुकसान को कम करना और पीड़ितों तक मदद पहुंचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत जान माल का नुकसान हुआ है और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है। अभी तक जो सूचना मिली है, हिमाचल प्रदेश में पिछले कल से आज तक 15 लोगों की जान इस बरसात के कारण, बारिश के कारण हुई है। और सबसे बड़ा आंकड़ा मंडी जिला के अंतर्गत गोहर के काशंग गांव में, जहां एक ही परिवार के 8 सदस्य मलबे के नीचे मकान धंस जाने के कारण, मकान के गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है।
चक्की नदी पर बने रेलवे पुल की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में आखिर क्यों मानसून बर्बादी और बेबसी का दौर लेकर आता है। शनिवार को 9 दशक पुराना ये पुल सब कुछ तोड़ देने को आमदा तेज रफ्तार पानी के सामने टिक नहीं सका। हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाले इस रेलवे पुल के बह जाने की वजह से न सिर्फ रेल यातायात पर खासा असर पड़ा है, बल्कि आसपास के इलाके के सड़क यातायात को भी एहतियातन रोकना पड़ा है। उधर मंडी में ये वीकेंड स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए आफत लेकर आया है। इन खौफनाक तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे फ्लैश फ्लड में मलबा सड़क पर आ रहा है। इसकी रफ्तार के आगे किसी भी चीज का टिकना नामुमकिन हो रहा है। कल बादल फटने की घटना में कई लोग लापता हो गए थे, जिनकी तलाश के लिए बचाव अभियान अभी तक जारी है। कई जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में नदियों के करीब बने मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालु भी जगह जगह फंस रहे हैं। ये तस्वीरें बिलासपुर की हैं। गुगा मंदिर में मत्था टेकने गए ये दर्जनों श्रद्धालु 3 घंटे तक नदी में फंसे रहे। स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाकर इन्हें बचाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ की ये खतरनाक बाढ़ देखी। पुंछ जिले के गांव दरा में नाले में ऐसी बाढ़ आई कि ट्रैक्टर ट्रॉली खिलौने की तरह बह गई। पानी की रफ्तार के आगे किसी की एक न चली। लोग लाचार होकर देखते रहे। इसी जगह पर कई और ट्रैक्टर बाढ़ के पानी में फंस गए। कुछ ट्रैक्टरों के तो सिर्फ टायर दिख रहे थे। उधमपुर में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। एक कच्चा मकान यहां ढह गया, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रयागराज में पानी लोगों के घरों में घुस गया है। ऐसे में कई लोग बाढ़ के पानी की वजह से घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। झारखंड में भी भारी बारिश की वजह से लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तस्वीरें राज्य की हैं, जहां कई जगह पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए तो बिजली कटौती ने आफत दोगुनी कर दी। मौसम एक्सपर्ट भी अभी राहत की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो ईस्टर्न पार्ट है पूरा उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी, जो कोल्हान और संथाल के इलाके हैं, वहां पे गर्जन और वज्रपात के साथ जो हवा की गति है 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 65 किलोमीटर चलने की संभावना है। बाकी शेष राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी। और कोल्हान का जो इलाका है वो आज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चाईबासा हो गया, मतलब पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, इन इलाकों में अति भारी बारिश होने की भी संभावना आज के दिन में जताई जा रही है। जमशेदपुर में भी बाढ़ के हालात हैं। यहां भी लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। ये नजारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहां भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। वहीं भोपाल के भदभदा, कलियासोत और केरवा तीनों डैम के गेटों को खोलने की वजह से अब निचले इलाकों में जलभराव का खतरा मंडरा रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास की। देवास जिले के हाजपीपलिया विधानसभा क्षेत्र के गांव दुर्गापुरा में परिजनों और ग्रामीणों को शव यात्रा के लिए काफी मशक्कत कर उपनता नाला पार करना पड़ रहा है। देश भर के हालात बयां करते इन तस्वीरों के बीच कुछ तस्वीरें राहत देती हैं, सुकून देती हैं, हौसला देती हैं। वो है देश के तमाम हिस्सों में राहत बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों की जिंदगी बचाने की कारगर मुहिम। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बाढ़ और बारिश आफत लेकर आई है। जगह जगह बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पौड़ी गढ़वाल के एक रिजॉर्ट में कई सैलानियों की जान उस वक्त आफत में फंस गई जब अचानक बरसाती नाला उफान पर आ गया। लेकिन ऐसे हालात में एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर वहां पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हैवल नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बना रिजॉर्ट खतरे की जद में आ गया। नदी में आया सैलाब लोगों की जान पर संकट बना तो कमान एसडीआरएफ ने संभाल ली और शुरू हो गया मिशन जिंदगी।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पौड़ी गढ़वाल के इस रिजॉर्ट से एसडीआरएफ के जवान लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हेवन नदी के किनारे अरण्यम रिजॉर्ट्स में लगभग 40 पर्यटक बच्चों के साथ ठहरे हुए थे, लेकिन देर रात बारिश की वजह से नदी में सैलाब आ गया और रिजॉर्ट्स में ठहरे पर्यटकों के हाथ पांव फूल गए। तस्वीरों से जाहिर है कि पानी कितनी तेज रफ्तार के साथ बह रहा था, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर एसडीआरएफ के जवानों ने एक एक कर लोगों को वहां से बाहर निकाला। रिजॉर्ट में फंसे बच्चों को भी रस्सियों के सहारे जवानों ने सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने निशान छोड़ गया। पूरा इलाका तहस नहस हो गया, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों का हौसला नहीं डिगा। देखिए, सैलाब के बाद भी फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। अब इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें तीर्थ नगरी ऋषिकेश की हैं, जहां मोहनचट्टी इलाके में बारिश और बाढ़ की वजह से एक बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया और कई पर्यटक फंस गए। लेकिन यहां भी एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और सभी सैलानियों को बाहर निकाला। आप देख सकते हैं कि कैसे जवानों ने रस्सियों के सहारे एक ह्यूमन चेन बनाई और उसके सहारे सैलानियों को रिजॉर्ट से बाहर निकाला गया। नाला तो पार हो गया, लेकिन भूस्खलन की वजह से एक छोटा पुल समा गया। ऐसे में जवान खुद ही एक अस्थायी पुल बनाने में जुट गए। देखिए कैसे एक जवान कटीली झाड़ियों को हटा रहा है। झाड़ियां हटाने के बाद लकड़ी और रस्सियों के सहारे एक एक कर पर्यटकों को रास्ता पार कराया गया। टिहरी जिले के जंगल गधेरा रिजॉर्ट से भी कई सैलानियों को बचाया गया। यहां से दर्जनों लोगों को मुश्किल हालात से निकाला गया, जो बिना बिजली पानी के कई घंटों से यहां फंसे थे। यहां भी एसडीआरएफ के जवान देवदूत बने और अंधेरे के बावजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पहाड़ों में ये दिन मुश्किल भरे हैं, हालांकि सरकार राहत देने की पूरी कोशिश कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कई इलाकों का दौरा किया है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी हमारे जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल से अंकित शर्मा के साथ ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल, गुड न्यूज टुडे। केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग दे दिया है। माना जा रहा है कि इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिल पाएगा। मखाना को जीआई टैग मिलने से वहां के लोगों में खुशी की लहर है। एक दूसरे को गुलाल लगाया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को खूब बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही है। बिहार के दरभंगा का मछुआरा समाज खुश है। खुशी की वजह वो पहचान है जिसके लिए ये लंबे समय से मांग कर रहे थे। इनकी उगाई मखाने को अब मिथिला की पहचान मिल गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने यहाँ उपजाए जाने वाले मखानों को मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग दे दिया है। खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में लिखा कि मिथिला मखाना जीआई टैग से पंजीकृत हो गया है। अब किसानों को इसका लाभ मिलेगा और पैसे कमाना आसान होगा। त्योहारी सीजन में मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने से बिहार के बाहर भी लोग श्रद्धा भाव से इस शुभ सामग्री का प्रयोग कर पाएंगे। पीयूष गोयल ने इसे लेकर जारी सर्टिफिकेट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मछली पालन के अलावा मखाना की खेती करने वाले मछुआरों की लंबे समय से ये मांग थी कि मिथिला के मखाने की अपनी पहचान हो। केंद्र सरकार ने मुराद पूरी की तो ये लोग खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री का खास तौर पर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर धन्यवाद किया, आभार जताया। इसमें सबसे पहले श्रेय हम डॉक्टर अर्जुन सहनी जो बिहार विधान परिषद के पूर्व एमएलसी थे उनको बधाई देना चाहते हैं। उनके साथ साथ पूरे मिथिला के मछुआरों को बधाई देना चाहते हैं। इसके लिए पूरे मिथिला को एक पहचान एक मिलेगा जिस पर मखाना एक ब्रांड के नाम पर उभर गया है। पूरे देश में मिथिला मखाना के नाम से पैकिंग होकर के पूरे भारतवर्ष ही पूरे विश्व में जाएगा।
यहाँ के लोगों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से जहाँ एक तरफ मिथिला के मखाना को देश विदेश में पहचान मिलेगी, वहीं उनके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब लोग इसकी खेती भी बड़े पैमाने पर करेंगे और इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, अब यहाँ से मजदूरों का पलायन भी कम होगा। पीएस बोले जो घोषणा किया है, और घोषणा कर करके मिथिलांचल के मखाना को जीआई टैग के दे देने के बाद इस मिथिलांचल के किसान, मछुआरा किसान, बेरोजगार जो भटकता था, दूर जाता था, अन्य प्रदेशों में जाता था, आज ये जीआई टैग हो जाने से सभी पलायन रुकेगा और यहाँ रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि मिथिला के मखाने अपने स्वाद और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए जाने जाते हैं। भारत के 90% मखानों का उत्पादन यहीं से होता है। प्रहलाद कुमार, दरभंगा, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ तो बाढ़ से हालात खराब है, तो वहीं दूसरी तरफ संगम नगरी प्रयागराज में एक ऐसा इलाका भी है जहां पर बाढ़ को शुभ माना जाता है। यह अनोखा संयोग होता है प्रयागराज में, जहां पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। संगम के लेटे हुए हनुमान जी का खुद अभिषेक करने मां गंगा यहां आ गई हैं। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां इन दिनों बाढ़ का पानी खौफनाक स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन बाढ़ की इन तस्वीरों के दरमियान संगम नगरी में एक अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान का अभिषेक करने खुद मां गंगा मंदिर तक पहुंच चुकी हैं। एक तरफ प्रयागराज में जहां बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं एक जगह ऐसी भी है जहां पर बाढ़ को सेलिब्रेट किया जाता है। हम मौजूद हैं इस वक्त लेटे हुए हनुमान मंदिर पर और कैमरामैन नीरज तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ से कि किस तरह से पूरे मंदिर के इर्द गिर्द पानी भरा हुआ है। और ये कहा जाता है, यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ पर जब पानी आता है तो लोग जयघोष करते हैं बजरंग बली के, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। यहाँ मान्यता है कि जिस साल गंगा का पानी मंदिर में हनुमान जी का अभिषेक कर देता है, उस साल देश, प्रदेश और शहर में कोई आपदा नहीं आती। इस अद्भुत संयोग को सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। एक तरफ जहां प्रयागराज में बाढ़ की भयावह तस्वीर नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ जब आप लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के करीब आते हैं, तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर बाढ़ को शुभ मनाया जाता है और लोग इसके आने पर जयघोष मनाते हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो ये है लेटे हुए हनुमान मंदिर का ऐतिहासिक मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आता है। आप अंदर की तस्वीरें देखेंगे, सामने आप दर्शन करेंगे बजरंग बली के, और ये शुभ इसलिए माना जाता है, कहा जाता है कि मां गंगा पवन सुत को जब यहाँ स्नान करवाती हैं तो पूरे प्रयागराज में खुशहाली आती है, और ये मान्यता यहाँ की रही है। और अगर कभी किसी बाढ़ में ऐसा हो कि मां गंगा यहाँ तक ना आ पाए तो उसको अशुभ भी माना जाता है। तो ये मान्यताएं हैं। प्रयागराज में पौराणिक महत्व वाला ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं और इसी विश्राम की मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। फिलहाल मंदिर के कपाट बंद हैं। यहाँ जब तक गंगा का जल रहेगा तब तक मंदिर बंद रहेगा और जलस्तर घटने के बाद पूजा अर्चना कर भक्तों के लिए मंदिर फिर से खोल दिया जाएगा। लेकिन यह अनूठा संगम देख भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। हर विपत्ति हरने वाले इस मनोहारी दृश्य से भक्तों का मन पुलकित है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में होने वाली फिल्मी सितारों की रामलीला की तैयारी शुरू हो गई है। सरयू की अविरल जलधारा के पास स्थित लक्ष्मण किला प्रांगण में होने वाली सबसे बड़ी रामलीला का आयोजन इस साल ज्यादा भव्य और अलौकिक होगा। इस बार भाजपा के तीनों भोजपुरी सुपरस्टार सांसद अयोध्या की इस रामलीला में अलग अलग किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से तैयार है। रामलीला के मंचन के लिए तैयार हो रहा है मंच। इस बार काफी स्पेशल रहने वाला है रामलीला का मंचन। सरयू तट पर स्थित लक्ष्मण किला के मैदान में रामलीला के लिए भूमि पूजन किया गया। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन किया गया।
इस अवसर पर रामलीला में राम की भूमिका निभाने वाले राहुल गुज्जार और सीता का रोल निभाने वाली दीक्षा रैना भी मौजूद थी। इस बार 25 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच रामलीला का आयोजन होगा। देखिए, अयोध्या तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में विश्व स्तरीय नगरी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के अनुसार साकार करने का काम कर रहे हैं और अयोध्या में रामलीला भी उसी स्तर की होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो मेरी इच्छा थी माननीय मुख्यमंत्री ने उसको पूरा किया और अयोध्या की रामलीला ये शुरू हुई। इस बार होने वाले रामलीला की सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के 3 सांसद अयोध्या की रामलीला में रामायण के किरदार से श्रद्धालुओं का मन मोहेंगे। अयोध्या की रामलीला में आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ लक्ष्मण, तो दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी परशुराम और गोरखपुर सांसद रविकिशन केवट राज के किरदार में जान फूकेंगे। साल 2021 में रविकिशन परशुराम और मनोज तिवारी केवट बने थे। इस बार दोनों के किरदार बदल गए हैं। तो जितने ज्यादा भगवान राम के वक्त देख पाएंगे पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी से मेरे पास मेरे फेसबुक पे यूट्यूब पे मैसेज आ रहे हैं अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से कि हम लोग अयोध्या की रामलीला देखने आएंगे, हमें पास कैसे मिलेगा, क्या टिकट है। मैंने कहा टिकट कोई नहीं है, बिल्कुल फ्री है, जो मर्जी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से आकर भगवान राम की अयोध्या की रामलीला देख सकता है। अयोध्या की रामलीला में बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियों की भी धूम रहेगी। रामलीला में बिंदु दारा सिंह हनुमान, गजेंद्र चौहान राजा जनक, शाहबाज खान रावण, गूफी पेंटर नारद मुनि, कपिल शर्मा शो की बुआ उपासना सिंह कैकेयी के रोल में नजर आएगी। औरतें संघर्ष करती हैं, हर चीज़ में संघर्ष करती है और मैं भी ये चीज़ मानती हूँ कि औरतें बहुत संघर्ष करती है और माता सीता ने भी जैसा संघर्ष किया है वो शायद आज की औरतें नहीं कर सकती हैं। पर माता सीता का जो संघर्ष था वो एंड मोमेंट तक रहा था और एंड मोमेंट तक उन्होंने अपना जो पावर दिखाया, उन्होंने जो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब बचा के रखा अपने पास, तो वो चीज़ हमें देखने को मतलब वो चीज़ हमें उससे सीखना चाहिए, हम सीख रहे हैं उससे। इस बार खास किस्म के एलईडी का प्रयोग किया जाएगा। रामलीला का शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक लाइव टेलीकास्ट कराया जाएगा। साथ ही विशेष प्रसाद वितरित किया जाएगा। अयोध्या की रामलीला का लाइव प्रसारण साल 2020 में शुरू किया गया था, जिसे 16 करोड़ दर्शकों ने देखा था। साल 2021 में यह आंकड़ा 22 करोड़ पहुंचा था। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।